और चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे ग्वालियर, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री का ये ग्वालियर का दौरा है क्योंकि इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनिए आप। के दरमियान परस्पर इतना आत्मीय संबंध स्थापित कर लिया, मुझे लगा कि मेरा आधा वजन तो महाराज ने हल्का कर दिया। और अपनी बातों से, अपने भाषण के एक एक शब्द से ऐसा लगता है कि मोती झर रहे हैं। तो हमारे यशस्वी माननीय विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री अपनी साधना भक्ति के साथ, दक्षता के साथ अलग अलग प्रकार के रोल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ग्रामीण पंचायत एवं विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन है। रामनिवास रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्योपुर के हमारे बहुत ऊर्जावान नेता हैं, आपका स्वागत है। ऐदल सिंह कंसाना, दूध डेयरी के संबंध में भी भविष्य में फूड इंडस्ट्री में बड़ी संभावना है, आपका भी कृषि मंत्री के नाते से स्वागत है। दोनों तरह से आपका काम हम देखना चाह रहे हैं। ऐदल सिंह कंसाना जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों के लिए हम बड़ा अच्छा काम और भविष्य की अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारी इंडस्ट्रियों की सफलता इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन, अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट अपने छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, सब पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान है, आपका भी स्वागत है, वंदन है। शिवमंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और करण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। आपका तीर निकल के शिवपुरी से गुना घूम के वापस लौट के आया, हम उम्मीद करेंगे पूरे प्रदेश में घूमता रहे, आपका भी अभिनंदन। और विवेक तनेजा जी ने, विवेक जी का भी अभिनंदन। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आप हमारे बीच में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने एक और बात कही कि भिंड के और ग्वालियर के पास के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में बड़ी संभावना है। मैं आपकी उस दृष्टि के लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीहड़ के लिए तो ऐसा प्रसिद्ध रहता था, लेकिन देखो विनम्रता ग्वालियर कभी छोड़ता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी किसी की, हमारी आपसे मान लो झगड़ा भी हो रहा है, और हमारा बंदूक अगर कंधे पे लेके आ रहा, और मान लो सामने पंडित जी है, तो अगर पंडित जी पांव लागू और बंदूक धम से उसको, विनम्रता कायम है, उसका अपना काम भी कायम है। ये हमारी अपनी अच्छाई भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी। ये हमारा भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी। वैसे तो ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। हमारे ऋषि गालो, बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम पर ये पावन तपोभूमि ग्वालियर उनके नाम के नाते से जानी जाती है। संगीत का बहुत बड़ा नाम तानसेन, जिनने अपने विधा से मेघ को प्रसन्न कर लिया, मेघ मल्हार गा करके। कोई बात नहीं है ऐसी सरलता, लेकिन अपने हृदय में आग उत्पन्न करके शरीर रचना के माध्यम से रागों की ताकत बताकर
भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। लेकिन ये विशेष बात है, बात चढ़ गई तूल पे तो फिर हो गया जो होना है। लेकिन अपने लिए अब अपने विकास की बात में आए, इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आजादी के बाद, केवल कल्पना करो कि आजादी के पहले के दौर में मैं माननीय माननीय माधवराव महाराज को याद करना चाहूंगा और दौलतराव जी महाराज को भी याद करना चाहूंगा। थोड़ा दौलतराव जी महाराज साहब से मेरी थोड़ी सी विनम्रता के साथ, हम थोड़ा सा उज्जैन वाले, जब सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन थी तो अलग ज्यादा प्रेम था। महाराज यहाँ ग्वालियर राजधानी ले आए थे उस रियासत काल में, लेकिन वहां तो उज्जैन था, पर राजधानी यहां लाकर के भी उन्होंने एक तरह से वापस सबको, ग्वालियर को पुनर्स्थापित किया था उस दौर में। और अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी जब हमारी व्यवस्थाओं में 1857 के बाद सब कुछ नियंत्रण में चला गया था, लगातार यहां से केवल आवागमन नहीं, केवल गमन ही गमन था, ले जाने का सिस्टम था। ऐसे में यहां इंडस्ट्री डाल करके ग्वालियर घराने ने पूरे देश के 600 रियासतों को नया दरवाजा दिखाया कि धन घर में रखने के लिए नहीं होता। उद्योगपति जानते, 1 रुपया 10 रुपये में नहीं चले तो काहे का उद्योग में, काहे का उद्योगपति। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में धन तो धन से धन नहीं बनता है, धन तो मन, और मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से धन मिलता है। धन तो बैंक में पड़ा है, धन में क्या है? धन तो आपकी हुंडी में लिखा हुआ है। धन में क्या है? आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, और उससे पराक्रम निकल के आता। तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। ये हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते। काल के प्रभाव में जब हमारी सेना सामर्थ्यशाली होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो बॉर्डर की सुरक्षा वो इसलिए नहीं करती है कि अपनी जान की बाजी लगा करके वो खाली अपने इस देश को देखते रहे। सेना भी अपेक्षा करती है, समाज भी अपेक्षा करता है कि जब शांति काल हो रहा है तो जैसे पुरुषार्थ में मौका पड़ेगा तो बहादुर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में विजय होने का संकल्प देता है। वैसे ही उम्मीद की जाती है सामान्य काल में, शांति काल में देश प्रगति उन्नति के नए झंडे गाड़े और दुनिया में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भारत का गौरवशाली उस पक्ष को भी लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों हजार साल से भारत को सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता था। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं भारत। भारत सदैव लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। और ये जब उद्योग, निवेश और इसकी बात आती तो मुझे आनंद भी आता है इस बात को बताते हुए। लेकिन उसके पहले एक छोटी बात आपको जरूर बताता हूं। जब मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए और 5,000 बूढ़े हो गए।
लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है, मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, वे हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती। ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ। सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहां का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, ये विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। ये सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है। हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्जा देने वाला, लेने वाला सब आ जाए। ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पर हमारा संवत प्रारंभ होता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना धन होगा उस समय कि जो पूरे भूभाग के सारे लोगों का कर्जा मुक्त करा दे। कर्ज मुक्त करने का मतलब स्वाभिमान से काम करने के लिए सरकार की वो शुद्ध भावना जिसमें मदद का भाव छिपा हुआ है। पैसे के लिए कोई नहीं आता किसी के पास हाथ फैलाने के लिए, लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिए कि भाई ठीक है शिष्टता से बात करते रहो, लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो रोजगार में हमारी सरकार की भावना तो इसी प्रकार की चाहिए।
तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया उनके शासनकाल में। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में, पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात, ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं, पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखे जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों तो मैंने करण से ही पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन आचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता जो डायपर बनता है उसके अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान किया है। और जब मैं खुद वहां उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा की। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीजें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहां के लोगों ने कहा एक नया थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए। तो सरकार की सजगता भी चाहिए कि हमारी जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यह औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूं। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूं। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूं। एमपीआईडीसी का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ, 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशाई पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहा जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया, ये भी 3500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूं। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। एमएसएमई की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भूल गया था, मुझे लगता कि मेरे भाषण में थोड़ा ये विनोद का पुट आया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये जन्मस्थली है, इस नाते से उनको भी स्मरण करता हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अद्वितीय वक्ता, नेतृत्वकर्ता और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जीने वाले, जिनके कारण से देश की दुनिया में भारत का मान बढ़ा। मैं उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए
इस पूरे आयोजन के लिए, सफल आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं भूल ही गया था हमारा। हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है। हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। देवीधर से एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाले सीईओ के रूप में और अपने 8 करोड़ के भरे पूरे परिवार के मुखिया के रूप में मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित हैं। और जैसे कि सिंधिया जी ने कहा, ग्वालियर के पुराने वैभव को, विकास को पुनः जागृत करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आमंत्रित करती हूं अध्यक्ष सीआईआई मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। ग्वालियर की मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे और आज यहां पर निवेश को एक बार फिर से बढ़ावा मिला है। आपको बता दें, इन्वेस्टर्स समिट है जो कि आज ग्वालियर चंबल में है। ऐसे में प्रगति की ओर लगातार मध्य प्रदेश बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर से एक बड़ी सौगात दी है। जिस तरह से निवेश को लेकर लगातार एमपी में ये बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं। सह प्रायोजक